स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। आनव और तृष्णा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में तृष्णा और घर के बाकी सदस्य की आपस में खूब बनने लगी थी। आखिरकार कौन तृष्णा के इस चुलबुले अवतार से बच सकता था। इस 1 महीने में आनव और तृष्णा के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला था। सिर्फ जो कुछ भी बदलाव आए थे वो सिर्फ और सिर्फ तृष्णा की तरफ से थे, क्योंकि बेबे ने उसे इस बात के लिए मना लिया था कि वो आनव के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए तृष्णा कभी कभी उससे बात करने की कोशिश करती थी, जिस कोशिश को आनव उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाकर धाराशाही कर देता था। पर इन कुछ दिनों में आनव ने अपनी तरफ से कुछ बदलाव किए थे, और वो था अब उसकी टाई हर रोज़ वाणी की जगह तृष्णा बांधा करती थी। इन कुछ पलों में दोनों एक दूसरे के करीब रहा करते थे, लेकिन इस समय भी दोनों में बातें नहीं होती थी। आनव अक्सर रात को घर लेट आता था ताकि उसका सामना तृष्णा से ना हो, लेकिन तृष्णा हर रोज़ उसका इंतज़ार किया करती थी और दोनों का डिनर साथ ही होता था। एक दिन आनव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। शाम के 8 बज चुके थे। आनव अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ था, जबकि ऑफिस के बाकी सारे स्टाफ घर जा चुके थे। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने फ़ोन को रिंग करता हुआ देखा तो आनव ने उसे चेक किया। उस पर नक्श का कॉल आ रहा था। ये देखकर आनव ने फ़ोन पिक कर लिया। जैसे ही आनव ने फ़ोन पिक किया तभी उधर से नक्श की खुशी से चहकती हुई आवाज़ आई, यारा मैंने अपने कैफ़े के लिए ज़मीन सेलेक्ट कर लिया है और उसका डील भी कर लिया है। उसकी इस बात को सुनकर आनव खुश होते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी इस बात को सुनकर नक्श बोला, कल तू आ रहा है ना इसे देखने के लिए। उसकी इस बात को सुनकर नक्श कहता है, कल क्यों, मैं आज ही आ जाता हूँ ना। उसकी इस बात को सुनकर नक्श ने अपने सामने लगी घड़ी में समय देखा और बोला, क्या तू समय देखना भूल गया है? 8 बज रहे हैं अभी, तुझे घर जाने में भी 1 घंटे लगते हैं, और अगर तू यहाँ आएगा तो फिर तो तू और भी लेट हो जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव कहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। उसकी इस बात का जवाब देते हुए नक्श कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तू पागल हो गया है जो ऐसे सवाल पूछ रहा है? तेरी अभी अभी शादी हुई है और अभी तुझे घर पर ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ना कि यहाँ ऑफिस में। उसकी इस बात को सुनकर आनव बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, मेरी शादी का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि तू भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मेरी शादी किन शर्तों पे हुई थी। उसकी इस बात को सुनकर नक्श को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, अच्छा तो तुझे शर्त याद है? तब तो तुझे ये भी अच्छे से याद होगा कि उन शर्तों में तूने उसकी लाइफ बर्बाद ना हो इसलिए एक पॉइंट ये भी डाला था कि अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी प्यार हो गया एक दूसरे से तो तू इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, इसलिए, बस इसीलिए तो दूर रहता हूँ उससे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँ। उसकी इस बात को सुनकर अचानक ही नक्श के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो शांति से बोला, अच्छा लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है? उसकी इस बात को सुनकर आनव कहता है, सुबह जब वो टाई बांधने के लिए मेरे करीब आती है तो हर बार मेरी नज़रें उसके चेहरे पर अटकना चाहती है। उसकी खुशबू मुझे परेशान करती है। दिल की धड़कन अचानक से तेज़ होने लगती है, इसलिए तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं है। रात में कितना भी लेट जाओ वो बैठकर इंतज़ार करती रहती है। अब तू ही बोल मैं क्या करूँ इसका। उसकी सारी बातें सुनने के बाद नक्श मन ही मन कहता है, मतलब भाभी का जादू चल रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि तू इस गुरबानी को भूलकर आगे बढ़े। तभी एक बार फिर आनव की आवाज़ आती है, अब तुझे क्या हुआ? उसकी इस बात को सुनकर नक्श कहता है, कुछ नहीं भाई, अच्छा अब तू घर जा, मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके फ़ोन रखने के बाद आनव खुद से ही कहता है, मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। कहते हुए उसने अपनी एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल खोल ली और उस पर काम करने लगा। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। जब उसका ध्यान घड़ी पर गया तो घड़ी 10 बजा रही थी। ये देखकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और साथ ही उसने वो फाइल
और लैपटॉप को अपने बैग में रख लिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। आज रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी आ रहे थे जिन्हें पार करते हुए वो लगभग 1.5 घंटे बाद घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने कार पार्क की और गेट के पास आकर अपने पास रखी हुई स्पेयर की से उसे खोल दिया और अंदर की तरफ बढ़ा। आज उसे घर में काफ़ी ज़्यादा शांति दिखाई दे रही थी। हालांकि हर रोज़ इस समय तक घर वाले सो जाते थे, लेकिन तृष्णा जगी हुई होती थी और लिविंग रूम में ही बैठकर उसका इंतज़ार करती थी। पर आज उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आनव के दिल से आवाज़ आई, पता नहीं उसे क्या हुआ है। इतना सोचते ही वो पहले लिविंग रूम की तरफ बढ़ा तो देखता है कि तृष्णा वहीं बैठे हुई सो रही है। उसके हाथ में उसने अपनी एक बुक पकड़ी हुई है जो शायद वो पढ़ रही थी। ये देखकर आनव उसकी तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था, जब नींद आ रही थी तो सो क्यों नहीं गई रूम में जाकर? यहाँ ऐसे बैठे हुए सो रही है इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में। क्या करूँ, उठा दूँ या फिर रहने दूँ? यही सब सोचते हुए वो तृष्णा की तरफ बढ़ गया। फिर उसे ख्याल आया कि तृष्णा तो हर रोज़ उसके साथ ही खाना खाती है, इसका मतलब वो अभी भी भूखी होगी। अच्छा, मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ फिर उठाऊँगा। ये सोचते हुए वो अपने रूम की तरफ चला गया ताकि वो फ्रेश हो सके। जल्दी ही वो फ्रेश होकर वापस आ गया और किचन में जाकर खाना गर्म करता है। गर्म करने के बाद वो खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा देता है और फिर तृष्णा के पास जाता है और उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तृष्णा कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। ये देखकर वो हल्के से उसके गाल को टच करते हुए उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर हाथ रखते ही उसे एहसास होता है कि तृष्णा का शरीर जल रहा है, उसे बुखार है। ये देखते ही वो जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुल रही थी। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या आनव अपने दिल में उमड़ रहे जज्बातों को समझेगा या फिर उसे अपने दिल के ही एक कोने में दफन कर देगा? जानने के लिए सुनते रहें मेरे साथ लेट्स फॉल इन लव टुगेदर। कहानी का ये भाग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगले भाग का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।